देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। खेती कानूनों के विरोध ਵਿੱਚ किसान दिल्ली च धरना लगाए हुए ने और किसानों की जिहड़ी मंग है उस दे खिलाफ बीजेपी ने पूरे देश ਵਿੱਚ महापंचायतां करना या प्रैस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है और उसी के तहत अज चंडीगढ़ ਵਿੱਚ किसान महापंचायत की गई ताकि जिहड़ी किसानों की डिमांड है उस बारे ਜਿਹੜਾ फैसला नहीं हो रहा केंद्र सरकार दे नाल उस बारे लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को दसिया जा सके कि ਜਿਹੜੇ कानून है वो किद्दां फायदेमंद है और किसान की चाहते हैं और किद्दां ਜਿਹੜੀ ਇਹ गलबात है सिरे नहीं चढ़ रही। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ संगठन मंत्री दिनेश कुमार जी है, उन्होंने गलबात करते हैं। उन्होंने ਜਿਹੜੀ सर अज किसान महापंचायत ਜਿਹੜੀ अज आयोजित की गई इसका की मकसद की है? संपूर्ण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय किसान मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का विंग है, ये किसान पंचायत पूरे देश में की जा रही हैं। उसी के तहत अपने चंडीगढ़ के अंदर ये किसान पंचायत की गई और किसानों को ठीक ढंग से ये जानकारी दी जाए कि ये जो 2-3 बिल आए हैं ये किसान के हित में हैं और किसान के हित में होने के नाते उन बिलों को ठीक ढंग से समाज को समझाया जाए, किसानों के घरों को समझाया जाए, उनमें जाया जाए और उसी दृष्टि से इसको कन्विंस करने के लिए पंचायत आयोजित की गई थी। आज जब आपने ये फैसला किया उसके बाद बाहर काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था क्योंकि जो अपोजिट पार्टियां हैं उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कोई 200 कार्यकर्ता आज पुलिस ने हिरासत में भी लिए हैं और कि जो किसान संगठन है उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका कहना था भी ओपी धनखड़ साहब या बीजेपी जहाँ जहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेगी वहाँ किसान जाकर हम उसका विरोध करेंगे। और विरोध के दौरान उन्होंने ये भी कहा भी बीजेपी जहाँ उनका कार्यक्रम था पहले उन्होंने कार्यक्रम बदला हमारे दबाव के करके और आज हमारे दबाव के करके ही ओपी धनखड़ साहब जो कि यहाँ मुख्य मेहमान थे वो नहीं आ पाए। ऐसा है कि एक तो आपको यह तय करना पड़ेगा, इसमें तय करना पड़ेगा कि इसमें जो प्रदर्शन करने वाले वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या किसान हैं। आपको यहाँ किसान दिखाई देंगे लेकिन बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता या कम्युनिस्ट इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। और विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं वो। उनको भी पूछा जा रहा है कि इसमें बिल में कमी क्या है, तो वो कमी नहीं बता पा रहे। वो कह रहे हैं कि कमी कुछ नहीं है लेकिन बिल को वापस किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि यदि किसानों को ये अच्छा लग गया तो उनका आधार खिसक रहा है। और विशेषकर पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर किसी ने विरोध नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसका विरोध कराया था। फिर किसानों जो यूनियन थी उन्होंने कहा था कि भाई हमारी 2 मांगे हैं, एक एमएसपी जारी रहनी चाहिए और एक मंडी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और इसको लिखित में चाहिए। और इस आधार पर उनकी और मांगे बढ़ी और मांगे बढ़ने के आधार पर केंद्र ने लिखित में देने का आश्वासन दे दिया कि मंडी जारी रहेंगी और एमएसपी भी जारी रहेगी और जो भी आप सुविधाएं चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट में ना होकर के ऊपर के कोर्ट में सुनवाई जाए, वो भी किसी की ज़मीन कोई हड़पी नहीं जाएगी। ये सारे 7 मांगों को लेकर के लिखित में गृह मंत्री ने और हमारे कृषि मंत्री जी ने इनको दिया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इसका समर्थन 2013 में किया है, अपने मैनिफेस्टो में डाला है। उस मैनिफेस्टो से हटाए पहले उसको। और कम्युनिस्ट तो विरोध करते हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए, आतंकवाद में पंजाब को ढकेलने के लिए, रक्त रंजित क्रांति के लिए, जैसा स्वभाव उनका है। इसलिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस का विरोध कर रही है। साथ में नक्सली भी जुड़े हैं इसमें और एक प्रकार से आंदोलन की दिशा भटक गई है। उसमें उन्होंने अब बुलाए हैं, काफ़ी यूनियन जो है कह रही हैं कि हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि इसमें और दूसरे लोग आ गए, क्योंकि आंदोलन की मांग अलग होने लगी। अब मांग कौन सी होने लगी कि उसमें एक मांग आई जो हमारे गृह मंत्री जी से कहा गया कि
जिसमें JNU के एक अमानुल्लाह खां हैं, उनको छोड़ा जाए। उन्होंने टुकड़े टुकड़े पंजाब के होंगे इस तरीके का नारा दिया था और वो राष्ट्रद्रोहिता के अंतर्गत जेल में हैं। अब उनको छोड़ने के लिए किसान से क्या संबंध है उनका? या कम्युनिस्ट इस तरीके की मांग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हम सोच सकते हैं कि किस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। वो चाहते हैं कि वहाँ लाठीचार्ज करे सरकार, वहाँ एक आध हत्या हो, मौत हो, पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल किया जाए, आग लगाई जाए पंजाब के अंदर। पंजाब का किसान, पंजाब का समाज, मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूं कि अमन चैन शांति को ख़त्म नहीं होने देगा और इन राष्ट्रद्रोहियों को अपना सबक सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो आज की जो किसान पंचायत चंडीगढ़ में हुई है, आपको इसको कितना सफल मानते हैं? मुझे लगता है कि किसान पंचायत जैसे चंडीगढ़ में जो गांव लगे हुए हैं उस हिसाब से बहुत सफल है। शहरी क्षेत्र है जबकि, तो ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके का किसान आया है और निश्चित रूप से वो घर घर जा कर के समझाने का काम करेगा, पैम्पलेट बांटेगा और ये किसान हित में बिल है। मोदी पे विश्वास करना चाहिए कि मोदी कभी भी देश का और किसानों का या समाज का जो भी आज तक स्टेप लिए हैं, कोई अहित नहीं कर सकते, हित कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बरगल आ रहे हैं, उनको क्या किया जाए, भगवान सद्बुद्धि दे, इतना ही कहेंगे। थैंक यू। ये थे चंडीगढ़ के संगठन मंत्री दिनेश कुमार जी, जिनका कहना है कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ किसान पंचायत ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਾਮ ਦੜੂਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੜੂਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।